हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस, थोड़े एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स से। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रवि सेल्स एन आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 12/1/2 if he had sold it at rupees 22.50 more he would have gained 25%। तो द बेस वैल्यू इज 100, यानी कि जो कॉस्ट वैल्यू है वो हमने मान ली 100। अब 100 से 112 सही 1/2 पर वह बेचता है पहले, लेकिन यदि उसने 22.5 अधिक में बेचा होता है इससे 112 सही 1/2 से, तो उसे 25% का फ़ायदा होता है। ये 25% किस पर है? बेस रेट 100 पर, और ये 12 था, ये भी 100 पर था। यानी कि 100 के हिसाब से 125 और 112 के बीच का अंतर हमें दिया गया है 22.5, और 125 और 112 से 1/2 का जो अंतर है वह कितना रहेगा? वह रहेगा 12.5। यानी कि 12.5% की वैल्यू हमें दी गई है 22.5। अगर 12.5% की वैल्यू हमें 22.5 दी गई है तो इससे हम 100 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 25 पंजा 125 और 25 नीमा 225। ये हो गया 5 एकम 5 और 5 8 40, 180 रुपये हमारे पास आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी? सो दिस इज ए परम्यूटेशन क्वेश्चन, बिकॉज यानी कि हमें देखना जोड़े बनाने हैं। मान ली 36 लोग हैं, उन 36 में से 36वें आदमी को हमने ले लिया प्रिंसिपल। तो अब हमें जोड़े जो हैं, कितने तरह के जोड़े बनते हैं। प्रिंसिपल ले लिया, अब वाइस प्रिंसिपल हम 35वें आदमी को भी ले सकते हैं, 34वें को भी ले सकते हैं, इसी तरह 35 आदमी से कोई भी ले सकते हैं। तो वो एक अलग परम्यूटेशन बन जाएंगे 35 तरह के। इसी तरह से अगर हम 35वां आदमी प्रिंसिपल लेते हैं तो वाइस प्रिंसिपल हम ले सकते हैं या तो 36वें आदमी को, या फिर 34, 33, 32 किसी को। यानी कि परम्यूटेशन हमें लेना है, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं लेना है। तो परम्यूटेशन यानी कि जैसे कि एक आदमी ले लिया और दूसरा आदमी किसी और को ले रहे हैं, या फिर किसी 36वें को ले रहे हैं या 32वें को ले रहे हैं, उससे भी अलग अलग जोड़े बनेंगे। तो यानी कि हमें लेना है परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन लिखते हैं 36P2। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? इसको हम सीधा ही सॉल्व कर देंगे 36 × 35। अब देखिए, जब हम 36C अगर 2 होता, C2 होता, तो हम जो उसके बटा में लगाते हैं 2 भी, या फिर जो भी है, जैसे 3 होता तो 3 × 2 × 1 लगाते हैं। लेकिन जो परम्यूटेशन रहता है उसमें सीधा ही मल्टीप्लाई होता है। 2 है, 2 तक पीछे जाएंगे, 36 × 35। तो ये आ गया हमारे पास 1260। ये रहेगा हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A father ages 3 times the sum of the ages of his 2 children। मान लिया उन दोनों चिल्ड्रंस की जो एज है वो x और y है। यानी कि एक जो फादर की एज है वो इनका 3 टाइम है। यानी कि फादर की एज हो गई 3 × x + y और बच्चों की एज हो गई x + y। But after 20 years, hence his age will be equal to the sum। 20 साल बाद, यानी कि अगर 3 में हम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3x + 3y। 3x + 3y में अगर हम 20 प्लस करें तो जो है तो भी जो है इक्वल रहती है इन दोनों के योग की। और इसको हम लिखेंगे x + y। अब देखिए x और y दोनों की एज 20-20 साल बढ़ी है, तो यानी कि कुल 40 बढ़ी है। यानी कि 20 साल के बाद भी जो है पिता की आयु जो रहती है बच्चों की आयु के योग के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3x इधर आकर 2x हो जाएगा, और 2x + 2y हमारे पास है 40 - 20, यानी कि x + y हमारे पास आ गया 10। अब देखिए x + y हमारे पास 10 है। तो अब इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। x + y हमारे पास 10 है, तो x + y अगर 10 है और
या फिर बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। स्पेसिफाई हमारे पास रहता है, यानी कि वर्तमान में अगर इसका मान 10 है तो पिता की आयु होगी 30 वर्ष। पिता की आयु अगर 30 वर्ष है अगर पिता की 30 वर्ष है तो वही निकालनी थी हमें, लेकिन हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। पिता की आयु 30 वर्ष आ गई हमारे पास इससे। अगर ऑप्शन से हम लेकर चलें, देखिए हमसे पूछा गया है द फादर एज, अगर 30 साल हम लेकर चलते हैं, 30 साल अगर पिता की आयु है तो बच्चों की आयु क्या है, बच्चों की आयु से 3 गुना है पिता की आयु, यानी बच्चों की आयु आ गई 10। अब बच्चों की आयु आ गई 10, तो 20 साल बाद जो है, जो बच्चों की आयु है वो हो जाएगी 30 कुल मिलाकर, क्योंकि वर्तमान में 10 है। और पिता की आयु जो है 30 है तो 40 हो जाएगी। सॉरी, ये 10 है तो 20 साल बाद ये हो जाएगी हमारे पास। दोनों के अंदर जो है 10 है तो 20 साल बाद इनकी हो जाएगी 50। और पिता की आयु जो है वो है 10, तो 10 या 30 और वो भी हो जाएगी 50, यानी कि 50 बराबर 50 हमारे पास आ रहा है। इनकी ऑप्शन की सहायता से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, जो कि हमने किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। Ram travels a certain distance as 3 km/h and reaches 15 minutes late. If he travels as 4 km/h, he reaches 15 minutes early. आप देखिए, अगर चाल को 3 से 4 करता है, यानी कि 3:4 से 3 से 4 कर दिया, अनुपात हो गया पहले की रफ्तार का और बाद की रफ्तार का 4, तो समय हम जानते हैं उल्टा हो जाएगा, 4:3 समय लगेगा। अब इन दोनों समय के बीच का अंतर हमें क्या दिया है, पहले लगता था 4 समय, अब लगता है 3 समय। अब पहले हमें दिया गया है 15 मिनट लेट होता था और अब जो है 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि जो समय का अंतर है वो 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा। 30 मिनट है अंतर समय, यानी कि पहले लगता था उसको 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे, और अब लग रहा है उसको 1.5 घंटे, 1 से 1/2 घंटे। अब द डिस्टेंस ही हैज़ टू ट्रैवल इज, अब दूरी निकालनी है हमें, दूरी। अब देखिए, पहले जब वो 2 घंटे लेता था तो उसकी चाल थी 3, यानी कि हर घंटे वह 3 जा रहा था, यानी कि 2 घंटे में वह जा रहा था 6 किलोमीटर। तो यानी कि जो दूरी है वह आ गई 6 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The retail price of a water geyser is $12.65. If the manufacturer gains 10%, the wholesale leader gains 15%, the retailer gains 25%, then the cost product is, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। 1265 को हम, अगर ये है 110 की वैल्यू, वही करना है हमें, इंटू में 100/110 इंटू 100/115 इंटू 100/125। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, चलिए कर लेते हैं। ये था हमारे पास 100/110, सॉरी, तो इसको हम लिखेंगे 12×6=65, इंटू में है हमारे पास 100/110 को लिखेंगे हम 10/11, इसको लिखेंगे हम 20/23, 100/115 को, और इसे हम लिखेंगे 4/5। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, इसको काटते हैं 5 दूनी 10, 5 दूनी 25 और 5 दिए 15। अब 23 से इसको काटते हैं, 23 से कम 23 और 23 से कम 23, 11 आ गया हमारे पास। ऊपर है हमारे पास 4 दूनी 8 और 11, सॉरी ये हमारे पास हुआ है, ये क्या था, 10/11 था ये हमारे पास, ये 10/11 था। इसको काटने के बाद ये 0 कट चुका था, 10/11 और 11 से कटेगा 11, तो 2 चुके 8 हमारे पास आ गई वैल्यू 800। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A shopkeeper sold 2 articles in ₹60,000 each. 60,000 में दोनों को बेचा है। शॉपकीपर मेड प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट। देखिए 60,000 में बेचा, इसको 120 लाख में बेचा, ये 6 की वैल्यू है तो हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ गई
50,000। अब देखिए यानी कि एक वस्तु की जो इसकी वैल्यू थी, इसका क्रय मूल्य था 50,000, उसने बेचा है 6,000 में, यानी उसको 20 पैसे का फ़ायदा हुआ। और जब दूसरा उसको 60,000 में उसने जो बेचा है उस पर उसे हुआ है 20% का नुकसान। यानी कि ये है हमारे पास 4 की वैल्यू और हमें निकालनी है 5 की वैल्यू, क्योंकि 5 जो था वो क्रय मूल्य था उस हिसाब से, क्योंकि उसको नुकसान हुआ है 20% का। तो ये कितना हो गया, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, 75,000। यानी कि इसका क्रय मूल्य था 75,000। यानी कि इसका क्रय मूल्य था 50,000, इसको बेचा 60,000 में। इसका क्रय मूल्य था 75,000, इसको बेचा उसने 60,000 में। अब देखिए हमें निकालना है अंतर इन दोनों का, कॉस्ट प्राइस का। तो वो हो गया 75 में से 50 गया 25,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the total simple interest on a sum of rupees P at 10% per annum and rupees P plus 300 at same rate for 4 years is 280। हमें साधारण ब्याज से दिया गया है कुल ब्याज 280, कुल ब्याज हमें 280 दिया गया है। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। देखिए if the total simple interest on a sum of rupees P मूलधन है, दर है 10 और समय है हमारे पास 4 साल। ये हो गया इसका जो ब्याज आएगा साधारण ब्याज। और हमें दिया गया P plus 300। इसको हम सीधा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको P को ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू 4 इंटू सेम रेट, इसमें भी 10 है, ये हो गया 100। अब देखिए हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, 100 बटा में कॉमन आ रहा है 10, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसको हम लिखेंगे 280। तो इधर है ही, ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 4 हम कॉमन ले लेंगे और 100 भी कॉमन ले लेंगे बटा में। तो अंदर हमारे पास बचेगा P प्लस में P प्लस 300। तो ये हमारे पास क्या आया, 100 जो है वो हम 1 0 से 1 0 काट देंगे और उधर 10 जो है इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2800 और 4 है इधर बटे में ले आएंगे तो ये सीधा हो जाएगा 700 बराबर हमारे पास आया है। ये हो गया 2P प्लस 300, 2P प्लस 300, यानी कि हमारे पास P की वैल्यू क्या आ गई, ये 300 इधर जाएगा 400 बटा में 2, यानी कि P हमारे पास आ गया 200 और P की वैल्यू भी हमें निकालनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल प्राइस ऑफ 6 जीन्स एंड 2 शर्ट्स इज रुपीज 5400। 6 जीन्स और 2 शर्ट का हमें दिया गया है 5400 कुल मूल्य। अब देखिए अगर हम इसको 2 से भाग देने पूरी समीकरण को, तो हमारे पास 3 जीन्स, और वैसे भी बेसिक सी बात है, अगर 6 जीन्स और 2 शर्ट का है तो 3 जीन्स और 1 शर्ट का हमारे पास आ जाएगा आधा 2700। अब ये हमारे पास आ गई एक तरह से समीकरण। अब देखिए इफ़ प्राइस ऑफ जीन्स इज 66 सही 2/3% मोर देन द शर्ट। अब जीन्स का जो प्राइस है वो उसका 66 सही 2/3 ज़्यादा है। या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि अगर शर्ट का प्राइस 3 है तो जीन्स का प्राइस हो जाएगा 5, क्योंकि 5 3 का 166 सही 2/3 है, यानी कि 66 सही 2/3 ज़्यादा है। अब इसको हम मान लेते हैं शर्ट का प्राइस। देखिए 3 और 4 सीधा नहीं लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 3x और 5x। अगर एक जीन्स का जीन्स शर्ट का प्राइस हो गया 3x तो जीन्स का प्राइस क्या हो जाएगा 5x। अब जे की जगह हम 5x लिखेंगे तो 5 को हो जाएगा 5 15 और x का x आ जाएगा हमारे पास, और ये हमें दे रखा है 2700 रुपये। तो यानी कि 15 होते हैं 18x बराबर 2700 है, तो 2700 बटा हो जाएगा हमारे पास 18। अब इसको हम 9 से काट देते हैं, 9 3 27 0 0 और 9 दूनी 18, यानी कि हमारे पास x आ गया 150। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था ये
x है, ये इन दोनों का अनुपात जो है, या जो संख्या है 3x मानी थी एक शर्ट की कीमत, x की वैल्यू आई है 150, यानी एक शर्ट की वैल्यू है 3x, यानी कि 15 थी 45, एक शर्ट की कीमत हमारे पास आई है 4500, और हमें निकालना है प्राइस ऑफ हमको 2 जीन्स का प्राइस निकालना है, तो हम इतना नहीं करेंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक शर्ट का प्राइस हमारे पास 450 आया है, और हमें जीन्स का निकालना ही पड़ेगा, एक्स का मान आया हमारे पास 150, तो एक जीन्स का प्राइस है 5x हमारे पास, तो 15 थी है 15 पंजे 75 750 हो गया हमारे पास एक शर्ट का प्राइस। अब हमसे सिर्फ एक शर्ट का प्राइस हमने माना था, जे की जगह हमने माना था 5x, एक शर्ट का ये तो था 3 शर्ट, हमने लेकिन माना था एक शर्ट का प्राइस 5x, तो हमें पूछा गया है 2 शर्ट का प्राइस, 5x हमारे पास आया 750, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 1500, तो ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% एट रुपीज़, अब ये देखिए ये हमें किसकी वैल्यू दी गई है, ये हमें दी गई है 80 की वैल्यू, 1020 है वो हमें दी गई है 80 की वैल्यू, क्योंकि 80% में बेचा जाता है, 20% डिस्काउंट यानी कि 80%। अब इससे हम निकालेंगे इसका अंकित मूल्य, ये हो जाएगा हमारे पास 1020 बट्टा इंटू में 5/4, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 इंटू 5, यानी कि हमारे पास आ गया 1275 हमारे पास आ गया इसका अंकित मूल्य। इफ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 199, अगर 1275 पे हमने केवल 199 का डिस्काउंट दिया होता मान लीजिए, तो ये हमारे पास बेचा कितने में जाता, 6, और ये हमारे पास हो गया 16 में से 9 हो गया 7, 1076 में बेचा जाता, और यही हमसे पूछा गया, ये हमारा आ गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट रेट विल ए सम ऑफ ₹1000 अमाउंट्स टू रुपीज इन 2 years एट कंपाउंडेशन, देखिए हमें दिया गया है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किस दर पर इतना हो जाएगा। अब देखिए हम सीधा निकाल लें, हमारे पास देखिए 1000 था, 1102.50 हो गया, यानी कि ब्याज कितना मिला 2 साल का 102.50। पहले हम निकाल लेंगे ये कितना प्रतिशत है 1000 का, निकाल लेते हैं, इंटू में 100 भी लगेगा, वो 100 से 100 2 जीरो कट जाएगी, इस चक्कर में हमें नहीं पढ़ना होता है, हमें इतना सिर्फ सीधा ही दिख रहा है कि 0 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 10.25%। अब देखिए 10.25 कब बनेगा, या तो इसको ऑप्शन से कर लीजिए, देखिए अगर 5% दर रहेगी तो पहले साल का तो 5% ही ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का भी 5%, लेकिन प्लस क्या और ऐड हो जाएगा 5 का भी 5%, यानी कि 0.25%, ये हो गया 10.25 हो गया ना अपने आप, तो यानी कि इसका आंसर है 5%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Marked price of an article is 250 more than cost price. That article and it's sold at a discount of 15% on marked price. When the cost price of the article is the profit percent earned is 27.5%. अब देखिए मान लिया हमने था इसका जो है कोस्ट प्राइस x, अब देखिए x अंकित मूल्य रखा जाता है इसका 250, x प्लस 250, यही हमें दिया गया है। एंड इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%, यानी कि ये जो इसको बेचा गया x प्लस 250 पे 15% का डिस्काउंट देकर, यानी कि बेचा इसको कितने में देगा गया, x प्लस 250 का 85%, क्लियर है, 85% पे बेचा गया। अब जो ये आया है ये क्या आया है, विक्रय मूल्य। अब ये जो सारा विक्रय मूल्य है हमारे पास आया है, ये क्या है, ये है 127.5 की वैल्यू, क्योंकि इस मूल्य पर बेचने पर जो है 27.5 का लाभ हो रहा है,
ये सब है 127.5 की वैल्यू और हमें निकालनी है जो, और ये किसकी है 127.5, ये x की 127.5 है ना, ये हमारे पास दे दिया और हमें निकालना है ये सब सॉरी ये हमें दिया गया 127.5 की वैल्यू और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। अब देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, x इसको हम लग सकते हैं x इंटू 17/20, x को मल्टीप्लाई किया जाएगा 85/100 से, फिर 250 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 85/100 को, ये आ जाएगा हमारे पास 5/2, तो 55 25 और 55 40 41 42 और बटा में है हमारे पास x का 127.5। अब देखिए इसके बराबर में हम लेके चलेंगे 1, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि s प्लस 250 इंटू 85/100 ये जो बराबर है x के 127.5% के बराबर। अब हमने इसको समझ लिए इधर ले आए बटे में, तो अब हम वापस इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास 1 के मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, x इंटू 17/20 हमें दिया गया है और प्लस में हमारे पास है 425/2 और इंटू में है हमारे पास 100, इसको भी हम उधर ही ले जाते हैं 127.5 सॉरी 127.5 था ये हमारे पास, 127.5 बटा में 100 कर लेते हैं और ये किसका है x, हाँ x भी आएगा इंटू में। अब क्या करना है, अब जो है हम इसको थोड़ा साफ करते हैं, देखिए इसके बाद ऊपर चल रहे हैं, हम ऊपर चल रहे हैं, इसको हमें सॉल्व करना है x। अब हम निकालेंगे जो है इस x को, हम इस सारे को हम ले जाएंगे उधर, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस में, या फिर हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 25, 5 दूनी 25 और 5 दूनी 10 0 5 दूनी 25, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 51/40 हमारे पास आ गया। अब देखिए हम इसको मैं उधर इस तरफ लिख रहा हूँ बाईं साइड, x का 51/40। अब ये जो है ये उधर जाएगा, ये सारा उधर जाके हो जाएगा माइनस में, यानी कि x का 17/20 और ये बराबर है 425/2 के। अब हम इसको साफ कर देते हैं, अब देखिए इसका हम लेंगे एलसीएम, 40 आएगा एलसीएम, 51x माइनस ये हो गया हमारे पास 20 दूना 40 और 17 दूना 34x बराबर हमारे पास आ गया 425/2। अब देखिए 51 में से अगर हम 34 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 17x बराबर है हमारे पास, इस 40 को हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 425 हो जाएगा हमारे पास ये। अब ये 17 जो है, अब इसको भी हम बटे में ले जाते हैं, 20 इंटू 425 बटा 17 से ये कटेगा 17 एकम 17 17 दूना ये पूरा कटेगा 17 दूना 34, बचा क्या 17 बने 85, 25 इंटू 20 हमारे पास आ गया 25 दूना 50, 500 हमारा आ गया आंसर। देखो आपको समझ आएगा, ये देखने में थोड़ा जटिल लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जो सब्सक्राइब बटन है उसे तो ज़रूर प्रेस कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।